गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं तो बीजेपी सरकार से परेशान हो गई है। अब अल्लाह की छवि कहाँ है? वो मुसलमान है, हम ना ले रहे थे इनसे सामान। मोदी जी का ना समझ किसी को भी नहीं आया। ये थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यहाँ की गंदी गंदी औरतें तुम्हारी संभाली नहीं जाती। बात करते हो तुम हूरों की। तांडव करूंगी शिव वाला तांडव। वोट सिर्फ सनातनी ही देता है भाजपा को। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तथास्तु खत्म। ये दिल्ली में तो इन्होंने पुलिस वाले भी गुंडे भर रखे हैं जो लाठी चार्ज करते हैं। एक माता बेचारी आई उसके प्रदर्शन में, 60-70 साल की माता, उसके यहाँ पर चांटे मारे, चांटे। गुंडागर्दी, खाकी वर्दी वाला, तुम्हें गुंडा आगे लिख लेना चाहिए, गुंडे हो तुम। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बड़े बड़े ऑफिसर है। कल भी हम दक्ष के लिए गए ऑफिसरों से मिलने, कह रहा इतने प्रेम से बोलते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं। ये छोटे जो पुलिस वाले हैं, इनको लगता है कि बदमाश हम ही हैं, वर्दी पहन ली तो हम गुंडे बन गए। और मैं रेखा गुप्ता जी आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, ये आपको वोट नहीं देंगे, ये कट्टर मुसलमान है। आप सेवैयाँ खाने जाओ, आप इनका बुर्का पहन के इनके बीच में घूमो, ये वोट नहीं देंगे। वोट सिर्फ सनातनी ही देता है भाजपा को। हमेशा से चला आ रहा था कि जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो ये क्या भाई भाई वाली परंपरा नहीं निभाते हैं? भाई भाई कौन से हिंदू मुस्लिम भाई भाई? भाईचारा बोलो, भाईचारा। भाई भाई नहीं बोलो, भाईचारा, क्योंकि भाई तो वो हैं और चारा हम हिंदू हैं। कैसा कैसा भाईचारा? आपने कभी देखा है? मेरी आज से 3 साल 4 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि गौ माता को रोटी खिलाने वाला और गौ माता के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम अपनी गौ माता को रोटी खिलाते हैं। सबसे पहले सनातनियों के घर से गौ माता के लिए सबसे पहले रोटी निकलती गौ माता के लिए, और ये हमारी गौ माता के साथ लगा लगा के रोटी खाते हैं। और भाई भाई, अरे क्या इनको, मैं पत्रकार महोदय, मेरी अंदर रूह कांपती है। रूह जब नहीं भी मैं देखना चाहती ना तरुण को, तो जैसे ही फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, वो बच्चे की फोटो है, वो बच्चे की जिम करते हुए मेरी आंखों के सामने आती। इनके साथ भाईचारा। मैं कहती हिंदुओं, तुम हिंदू हो, भाईचारा बनाओ। अगर तुम्हारी बेटियां, ये मेरे मुंह पे थूकना, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे घर से ले जा कर ये बलात्कार ना करें, तुम्हारे बेटे को टारगेट ना बनाए, तो कहना मेरा नाम आस्था मत, थूक देना, उस थाली में खिला देना जिसमें कुत्ता खाता हो। अब बात की जाए एलपीजी सिलेंडर की। ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद उस पे भी आफत बन चुकी है। रोटी खाने के जो चूल्हा जलने के, वो भी अब लाले पड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं डिपो से लाने के लिए, फिर भी नहीं मिल रहा। अब आम आदमी करे तो क्या करे? देखिए, आम आदमी की तो दुर्गति पहले भी थी, आम आदमी की दुर्गति आज भी है। मैं पहले से कहती आती हूँ, आज भी कह रही हूँ, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीब के लिए कोई जगह नहीं है, ना सरकार के पास। थाने चले जाओ, बहुत गंदा व्यवहार होता है, ठीक। कहीं किसी भी ऑफिस में चले जाओ, गरीब को ऐसे छिटक दिया जाता है जैसे आप, जब कुत्ते ने खाना खा लिया फिर भी आपके ऊपर चढ़ता है ना, तो आप धक्का मार देते हो। ऐसे ये हालत करते हैं। और ये सिलेंडर देखो, मैं तो बीजेपी सरकार से परेशान हो गई भाई। हमने बीजेपी चुनी थी, हमने ये सोचा था कि भाई आज सनातनियों की सरकार, अरे मोदी जी को देख के आत्मा खुश होती थी। मेरे तो योगी जी को देख के प्रसन्न होती आत्मा। मैं तो योगी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और भाई योगी जी, मुझे तो जहाँ भी मिले मैं तो दंडवत प्रणाम करने को तैयार हूँ। योगी जैसी सरकार कहीं नहीं हो सकती। ये सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है भाई। तो आपको लगता है कि अब योगी जी केंद्र में आएंगे? आना चाहिए। एक दिन ऐलान होगा, मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनकर बहुत अच्छा भारत के लिए कार्य करूँगा। भाई मेरी तो आंखें तरस रही। हम तो चाहते हैं हमारे मरने से पहले योगी जी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। जिस दिन योगी बन गया ना, तुम्हें भारत में एक भी अगर कत्ल हो जाए, कोई हिंदू का बच्चा मर जाए, तो मेरा नाम बदल देना। तो योगी मोदी जो मॉडल काम कर रहा था हिंदुत्व का, कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो वो मॉडल कहाँ गया? मोदी जी का ना समझ किसी को भी नहीं आया। कभी तो देखकर लगता है कि मोदी जी कट्टर हिंदूवादी हैं, और कभी देखकर लगता है कि नहीं, इन्होंने किया क्या हिंदुओं के लिए? क्या किया? ये यूजीसी कानून ला दिया, सबको तुड़वा दिया, अलग कर दिया। मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया बताओ? वोट हमने दी, वोट किसकी मिली? हिंदुओं की। ये मान के चलो,
कट्टर मुसलमान पत्रकार महोदय हिंदुओं को वोट नहीं देता। मस्जिद की अगर बात करें तो ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं कहीं ना कहीं ये भी कहते दिखाई देते हैं कि हिंदू 10 रुपए की मूर्ति लाता है, फिर उसको घर में बिठाता है, फिर पूजा करता है, फिर उसी से मांगता है। हमारे प्रभु श्री राम, ये कान्हा जी की मूर्ति है ना सामने, है ना, मेरे कान्हा जी की मूर्ति है, हमने दिल में उतारे हुए हैं कि ये हमारे कान्हा जी हैं। तुम्हारे अल्लाह कहाँ तुम्हारे अल्लाह? कहीं दिखते नहीं तुम्हारे अल्लाह। ये तो दिख तो रहे हैं। हम एक छवि बनाते हैं कि अरे आंखें बंद और प्रभु श्री राम की छवि आ गई। अब अल्लाह की छवि कहाँ है? अल्लाह कहाँ दिखता है? अल्लाह ना कोई कागज में दिखता, ना कोई मूर्ति में दिखता है। हमारी मूर्तियाँ, हमारी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रभु अगर श्री राम की मूर्ति है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो प्रभु श्री राम का उसमें वास होता है। तो हम मांगते हैं ना, तुम भी तो हमारी मूर्तियों से मांगते हो, तुम ही हमारे प्रभु श्री राम के नाम से बिजनेस करते हो। मैं तुम्हें पत्रकार महोदय, अभी क्या था, हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में ना, ये गर्मी की बात है, आम मिल रहे थे। तो मैं, विजय और उसकी वाइफ थी, तो मैंने कहा विजय आम बहुत सुंदर है, 5 किलो ले ले। हमने आम तुलवा लिए और पता नहीं मतीरा था क्या था, बहुत सुंदर सामान था उसके पास, लड़के के पास। बुरा भी लगा पर अच्छा भी लगा कि मैं सनातनी हूँ। मैंने कहा कि 5 किलो बेटा आम दे दे, बढ़िया बढ़िया, सारे ही बढ़िया थे। मैंने कहा अपने आप डाल दे, और मतीरा वगैरह था। मैंने कहा ले ले विजय। विजय कह रहा है, विजय ने जब उसने आम तोल दिया, मतीरा तोल रहा था, तो विजय ने मेरे दिमाग में, मैं कही विजय इससे नाम पूछ। उससे नाम पूछा तो वो कोई मोहम्मद नाम वाला था। हमने कहा भाई तू मुसलमान है, हम ना ले रहे तेरे से सामान। वो हमारी तरफ देखने, मैं कहा तू मुसलमान है ना, हम ना ले रहे तेरे से सामान, चल विजय। छोड़ के आ गए, नहीं लिया, नहीं दिल किया। क्या पता ऐसे ऐसे थूक लगा के सामान रखते हैं, ऐसा भी करते हैं थूक लगा कर। अरे भाई अभी आप देखो एक वीडियो में, जिस गन्ने के जूस से गन्ना निकलता है, बर्फ रखी जाती है, उसका लड़का छोटा सा, देखो इन्होंने बच्चों का कितना ब्रेन वॉश किया है। वो बर्फ चाटे जा रहा है भी जूस जो निकलेगा काफिर पिएंगे और वो हराम होगा उनका पाठ पूजा। ये रोटी पर भी थूक, ये थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हर तरह का ये जिहाद करते हैं। जिहाद का क्या मतलब रहता है? इनका जिहाद का मतलब ये रहता है कि भाई इनको लगता है कि जिहाद करने से ना, जैसे लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि तुम काफिर की बेटी को या काफिर को मारोगे। जुम्मे की नमाज के बाद ही ये हंगामा ज़्यादा होता है, क्योंकि जुम्मे की नमाज में अंदर से फरमान होता है। हिंदू तो कोई जा नहीं सकता। अब हिंदुओं की भीड़ में कोई मुसलमान खड़ा, हमें नहीं पता, पर नमाज में कोई भी अंदर हिंदू नहीं होता। ये अंदर से फरमान जारी होता है कि तुम जाओगे और तुम काफिलों का गला रेतोगे। तो मस्जिदों में ये सिखाया जाता है? मस्जिदों में और मदरसों में। ये मौलाना, मैं तो चैलेंज करती हूँ आपके यहाँ से, इससे चैनल से, कि भाई मेरा चैलेंज है मौलानाओं को, अगर सही में तुम इस्लाम के ज्ञाता हो तो आकर एक बार तुम 10 मौलाना बैठना, और मेरे 3-4 सिर्फ धर्म योद्धा बैठेंगे। मेरे यति महाराज जी, यति नरसिंहानंद गिरी जी, धर्माचार्य अरुण गिरी जी, रविंदर जी, और एक हमारे दूसरे महाराज जी, 4 बैठेंगे। कुत्ता खाएगा उसका थाली में जो हार के जाए। बैठे, हिम्मत है इनमें। हमारे धर्माचार्यों ने कुरान 10 बार नहीं 100 बार पढ़ी है। क्या समझे? इनकी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ बच्चों को, और ये जिन बच्चों को कहते हैं 72 हूरों के पास, ये अपने बच्चे क्यों नहीं आगे लाते? इनसे कोई पूछे इनके बच्चे क्यों नहीं 72 हूरों के पास जाते? इनके बच्चे पत्थर क्यों नहीं मारते? क्यों नहीं मारते इनके बच्चे पत्थर? ये दूसरों के बच्चों से पत्थर क्यों मारते? क्योंकि जो महिला 10 बच्चे पैदा कर ली, 8 कर ली, 16 कर ली, उसका इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि ये अल्लाह के लिए कुर्बान होंगे, अल्लाह की जन्नत, उस बारगाह में जाएंगे, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करेगा। वो पागल महिला, अनपढ़ खतून महिला, हिजाबन महिला, जिहादी महिला वो करती है, ओहो मेरा बेटा अल्लाह के पास जाएगा, मेरा बेटा अल्लाह की इबादत में जाएगा। अरे अल्लाह कहीं ना जाता, कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। ये हरामजादे जो पढ़ाते हैं, इनसे पूछो कभी अल्लाह से मिल के आए हैं? कभी जन्नत में गए हैं? यहाँ की गंदी गंदी औरतें तुम्हारी संभाली नहीं जाती। बात करते हो तुम हूरों की, हैं?
यहाँ की औरतों से तुम कहते हैं कि बुड्ढा कहता है कि मेरी औरत से बदबू आती है, 70 साल का बुड्ढा है, वहां जाऊंगा हूरों के पास। अरे बब्बा चाचा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हरामजादा हूरों के सपने ले रहा है। ये इनका इस्लाम की, मुझे कोई खूबसूरती दिखा दो आप। वो कहते हैं इस्लाम बहुत खूबसूरत धर्म है। दिखाओ, दिखाओ ना, खूबसूरती मुझे दिखाओ इस्लाम की, कि खूबसूरती उनकी महिलाएं बहुत तहजीब में रहती हैं। अच्छा, रंग पड़ने पर बंदा मरवा देती हैं, इतनी तो जीभ में रहती हैं कि रंग का छींटा पड़ गया और बंदा मर गया। आ रही हूं बहुत जल्दी लठ लेकर। और जिसने हमारे त्योहारों का सामान रखा मुसलमान ने, कलेश होगा। सरकार से भी बोल रही हूं, मेरे त्योहारों का सामान कोई मुसलमान नहीं बेचेगा, हिंदू बेचेगा, हिंदू त्योहारों का सामान। तुम अपना बेचो ना, तुम अपना बेचो, मुझे किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है। मैं फिर आपके चैनल से बता दूं, पत्रकार महोदय, मुझे किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है, बस मेरा सामान ना बेचे, मेरे त्योहार का सामान ना बेचे। मैं नहीं चाहती कोई मुसलमान मेरे सनातन का सामान बेचे। मैं कलेश करूंगी, मैं तांडव करूंगी, तांडव तांडव करूंगी, शिव वाला तांडव। अगर मेरे धर्म का सामान बेचकर और मेरे धर्म के बच्चों को काटने के लिए हथियार, मारने के लिए हथियार, इसलिए मेरे धर्म का सम्मान बिल्कुल नहीं बेचने दूंगी। याद रखना सनातनियों, अगर अब नहीं जागे ना तो तुम कभी नहीं जाओगे। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपको न्याय करना हो तो आप कैसे करेंगी? मैं तो भाई योगी सरकार वाला न्याय, टिट फॉर टैट, तथास्तु, खत्म खत्म। इनको पता लगना चाहिए, जो जिस तरह की मौत दे उस तरह की मौत भी दूंगी, जिस तरह की मौत दे। जैसे पत्थर मारे ना, मैं कहूंगी पत्थर मारो 4-5 बार, उसकी रूह कैसे कांपती है, कैसे तरुण तड़फाता, कैसे तरुण सोच रहा होगा कि हे परमात्मा मुझे बचा ले, कोई आ जाए मुझे बचा ले। इसी तरह इन कुत्तों के भी बच्चे सोचे। अगर कोई गोली मारता है उसको गोली मारो। सलीम का गला रहता था, ऐसे ही कुत्तों को मौत, टिट फॉर टैट। अगर बात की जाए सलीम वास्तविक जी की, तो उन्होंने सिर्फ अपने धर्म के बारे में बताया, तो इतनी क्या आपत्ति हुई फिर? अभी तो आप पत्रकार महोदय पक्ष ले रही थी कि इस्लाम बहुत खूबसूरत है, जैसा वो लोग कहते हैं। हाँ मैंने तो आपको बताया। हाँ तो खूबसूरती तो आपने देख ली। अब इतना खूबसूरत है कि खूबसूरती बताने वाले को चाहे तन से जुदा, तन से जुदा, तन से, यही तुम कर सकते हो। तुम्हारी एक बात बताओ, अब सलीम वास्तविक झूठ नहीं बोल रहा, अफरोज झूठ नहीं बोला, एहसास झूठ नहीं बोल रहा, दूसरा सलीम झूठ नहीं बोल रहा। वो कह रहे हमारे पे केस करो, हम कुरान लेकर कोर्ट में आएंगे। क्यों नहीं केस करते? एक्स मुस्लिम पर है ये बड़े बड़े मौलाना, क्यों नहीं केस करते किस बात का डर है? है? हाँ वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं एफआईआर करते? उठवाओ ना उनका एफआईआर के, वो कोर्ट में लेकर आए ना, कुरान लेकर आए। भाई तुम्हारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे कुरान में जो लिखा है, तुम्हारी नीली किताब में जो हदीस, जो जो तुम्हारी किताबें नीली पीली काली हरी, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे सनातन की कोई भी धर्म बराबरी नहीं कर सकता, इस्लाम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इनके साथ मैं अपने तुलना नहीं कर सकती पत्रकार महोदय, मैं अपने धर्म की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे धर्म जैसा पावन धर्म नहीं हो सकता कहीं भी। कोई इस्लाम नहीं हो सकता, कोई मजहब नहीं हो सकता, कोई पंथ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, ये लोग ना, अब नाजिया देख लो, नाजिया ने तो कुरान 10 बार पढ़ी है, सारी किताबें पढ़ी है, अब उसको सर तन से जुदा क्या रे नारे। क्यों? खूबसूरती, इस्लाम की खूबसूरती बता रही ना, इस्लाम बहुत खूबसूरत है। अरे सुनने का मादा रखो, तुम्हारे जो लिखा है ना वही वो बोलती है। अगर देखो मेरी किताब में जो लिखा है मैं उससे उल्ट बोलूँगी तो मेरे को तो गालियाँ पड़ेंगी, जब मैं वही बोलूँगी तो मेरे को मारने वाला कौन है भाई? पत्रकार महोदय, आपको पता है एक्स मुस्लिम कितने हैं भारत में? कितने हैं? 1 करोड़। 1 करोड़, जो इन गंदे लोगों की वजह से ना शांत बैठे हैं, और जैसे जैसे अब सलीम का हुआ है तो कितने लोग और जाग गए हैं। तो भाई वो कहते हैं मरना तो है, इस्लाम की सच्चाई बता के मरेंगे। अफरोज देख लो, रोज़ लाइव लगाता है और रोज़ सच्चाई बताता है, सुनने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इतना खूबसूरत आप कह रहे हो, वो कह रहे इस्लाम खूबसूरत है। इस्लाम खूबसूरत आपने देखा? कन्हैया कुमार की हत्या की, कितना खूबसूरत इस्लाम। तिवारी जी की हत्या की, कितना खूबसूरत इस्लाम। रिंकू शर्मा को चाकुओं से घूम कर मार दिया, कितना खूबसूरत इस्लाम। तरुण को मार दिया, कितना खूबसूरत इस्लाम। यहाँ पर एक राहुल लड़का था, ये करावल नगर में,
वो मार दिया खूबसूरत, निकिता को मार दिया खूबसूरत, अंकिता को मार दिया खूबसूरत, रजनी को मार दिया खूबसूरत, वो लड़की जो थी सीमा उसको मार दिया खूबसूरत, श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया खूबसूरत, है ना। कितना खूबसूरत, और कितना खूबसूरत करना चाहोगे। ब्रीफ केस में ये लड़कियां पैक कर देते खूबसूरत, रेलवे ट्रैक पर ये फेंक देते खूबसूरत, पत्थरों से ये बेटियां कुचल देते खूबसूरत, गोली से निकिता को मार दिया था फरीदाबाद में खूबसूरत। इस्लाम की खूबसूरती, अपने इस्लाम की खूबसूरती सुनो, कि मैं बता रही हूँ तुम्हारे इस्लाम की खूबसूरती। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश यही देना चाहूंगी लास्ट में, हिंदुओं बहुत सहा हमने, जवान खून है मेरे बच्चे, जवान खून। मैं ये नहीं कहती तुम किसी का खून बहाओ, मैं ये नहीं कहती कि तलवारें लेकर बाहर निकलो, मैं ये कहती हूं अपना हक लो, अपना हक खदेड़ दो, इनको निकाल दो। और उत्तम नगर में तो बिल्कुल भी कोई भी जिहादी नहीं रहना चाहिए। साथ के साथ अगर हिंदुओं, हाथ जोड़कर विनती है, अगर सच्चे सनातनी हो, 7 घर टूटने चाहिए, बिल्कुल ऐसे दिखनी चाहिए जैसे फर्श हो। ये तुम्हारे आंसू पोछे जा रहे हैं बेवकूफो, अरे बधाई हो उनका घर टूट गया, अरे नकम्मो, छज्जे तोड़े हैं छज्जे, घर नहीं तोड़ा। 7 घर और 4 एनकाउंटर। बस मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर सच में अगर तुम जागे हो ना, तो भाई जो सो रहे उनको जगाओ, और आनंद आ जाएगा, आनंद छाती में। मैं उस माँ का बच्चा नहीं ला सकती, मैं उस माँ के जो उसके शौक थे ना, जो उसका अपना बच्चे को घोड़ी पे देखना चाहती थी और वो अर्थी पे लेटा, मैं वो कुछ नहीं कर सकती। पर उस माँ की आंखों को इतनी ठंडक हम सब हिंदू इतनी ठंडक दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं कि 7 के 7 घर बंजर हो जाए, एकदम बंजर। और उत्तम नगर में पत्रकार महोदय, उस बच्चे की उत्तम नगर में तरुण चौक बनना चाहिए, बहुत सुंदर। और वहीं पर हनुमान चालीसा करेंगे हम लोग आके। उत्तम नगर में हनुमान चालीसा होगा, तरुण चौक पर होगा, और सभी मेरे सनातनी योद्धा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल, और कितने कितने दल हैं, कितने एनजीओ हैं, कितने ट्रस्ट हैं, हाथ जोड़कर विनती है। जैसे रिंकू चौक बनवाया ना मंगोलपुरी में, भाई हाथ जोड़कर विनती है, तरुण चौक बनना चाहिए। तरुण बेटा हमारी दिलों में जिंदा रहना चाहिए। वहाँ से कोई भी जिहादी निकले और बोले कि भाई नहीं, इनसे पंगा नहीं लेना, याद रखना। आपने सुना कि आस्था माने अब बेबाकी से अपनी बातों को रखा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।